बहुत ही अच्छा सा इडियम, बस वही आपको यूज़ करना है। सामने वाला सोचेगा कि आपने क्या कह दिया, ये उनको समझ ही नहीं आएगा। और इंग्लिश बोलने का मज़ा तभी है जब सामने वाले को समझ ही ना आए कि हम कह क्या रहे हैं। अब आप कहोगे कि मैम इसके लिए तो हम वर्ब यूज़ कर सकते हैं, वो तो हमें पता है, इसको हम कहते हैं फॉलो करना। जहाँ पे भी हम किसी का पीछा करते हैं तो हम कहते हैं कि फॉलो किया जा रहा है, फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आप वही पुरानी वर्ब्स, वही पुराने स्ट्रक्चर्स यूज़ करोगे तो बताइए आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव कैसे बनेगी। जब तक आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस को इन्वॉल्व नहीं करोगे, इनको यूज़ नहीं करोगे, तो आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव बन ही नहीं सकते और ना ही आप फ्लुएंट हो सकते हैं। तो देखिए, ये फॉलो करना वॉलो करना बहुत पुरानी बात है, इनको आप छोड़ दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेज। और अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि होने वाली है आपके लिए बहुत ही यूजफुल। तो जस्ट आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम कवर करेंगे दैट इज फॉर लेकर भाग जाना। और लेकर भाग जाना, जब हम किसी चीज़ को क्विकली लेकर भागते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत धीरे धीरे भाग रहे हैं, कोई रेस की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। एक तरीके से कहा जाए तो चोरी कर लेना है, या फिर किसी चीज़ को जल्दी से लेकर कहीं से गायब होने की कोशिश करना, दैट इज कॉल्ड लेकर भाग जाना। ओके, एंड इसके लिए एक इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ, दैट इज मेक ऑफ विद। मेक ऑफ विद, राइट। तो हम इसके लिए यूज करने वाले मेक ऑफ विद, एंड जिसको भी लेकर भागा जाएगा उसे हम यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। एंड वन मोर थिंग जो कि आपको याद रखनी है, मेक को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज, वह उसे लेकर भाग गया। अब यहाँ कोई पर्सन है, किसी दूसरे पर्सन को लेकर भाग गया है, उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे अब दोनों ही, शी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे वह को कंसीडर कर रही हूँ ही, एंड उसे को कंसीडर कर रही हूँ हर। ओके, क्योंकि ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे। ही क्योंकि पास्ट का हो गया, लेकर भाग गया पास्ट का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, मेड का यूज करेंगे। ही मेड ऑफ विद हर, ही मेड ऑफ विद हर। राइट सेंटेंस इज ही मेड ऑफ विद हर। ओके, नेक्स्ट वन। कोई पार्क से मेरी साइकिल लेकर भाग गया। ये भी पास्ट के, एक्चुअली सारे पास्ट के ही ले लिए हैं मैंने, बट आप इनको किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेज में एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में भी यूज कर सकते हैं। जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जो भी आप बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बस आपको याद रखना है कि लेकर भागने के लिए हम यूज करते हैं मेक ऑफ विद। ओके, नेक्स्ट वन। कोई पार्क से मेरी साइकिल लेकर भाग गया, पास्ट का ही है, समवन, राइट। समवन मेड ऑफ विद माई बाइसिकल फ्रॉम द पार्क। Someone made off with my bicycle from the park. Okay, sentence is someone made off with my bicycle from the park. Okay, next one. उसने पैसों का बैग लेकर भागने की कोशिश की। अब यहाँ पे दो वर्ब है, एक है कोशिश करना, एक है लेकर भागना, जो कि हम मेक को यूज कर रहे थे। तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस में जो लास्ट वाली वर्ब होगी उसे ही हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। एंड यहाँ पे हम टू को ऐड करेंगे, टू से मीन्स हम इसको बनाने वाले इन्फिनेटिव। तो चलिए सेंटेंस देखते हैं। तो उसने पैसों का बैग लेकर भागने की कोशिश की। ही ट्राइड टू मेक ऑफ विद द बैग ऑफ मनी। राइट सेंटेंस इज ही ट्राइड टू मेक ऑफ विद द बैग ऑफ मनी। ओके, अगर हमें सेंटेंस बोलना हो, वह पैसों का बैग लेकर भाग रहा है, वह पैसों का बैग लेकर भाग रहा है, तो तब हम बोलेंगे ही इज मेकिंग ऑफ विद द बैग ऑफ मनी। ही इज मेकिंग ऑफ विद द बैग ऑफ मनी मीन्स आपको जैसे भी यूज करना है वैसे यूज करिए, बस आपको पता होना चाहिए कि हम इसके लिए क्या यूज करते हैं। एंड होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज ऐसे तो या फिर इस तरह से तो। हम दोनों तरीके से यूज करते हैं हिंदी में, या तो आप बोल लो कि ऐसे तो या फिर इस तरह से तो, बस हिंदी में बोलने का डिफरेंस है। बट इसके लिए इंग्लिश में एक ही एक्सप्रेशन है, एंड वो है दिस वे। दिस वे, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस वे। एंड दिस वे को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं एंड सेंटेंस के लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। एंड दिस वे को जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम पहले कुछ बता चुके हैं, पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को या फिर किसी भी मैटर को, और बाद में हम उसी को इंडिकेट करते हुए कहते हैं कि इस तरह से तो, राइट। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं।
ऐसे तो मैं भी नहीं करता, मीन्स हमने सामने वाले की एक्टिविटी देखी तो उसकी एक्टिविटी को देखकर हम कह रहे हैं कि भाई हाँ मैं करता तो हूँ, बट इस तरह तो मैं भी नहीं करता जिस तरह से तुम करते हो, राइट। तो वो कहने का मतलब है। तो सेंटेंस हो जाएगा आई डोंट डू इधर दिस वे, आई डोंट डू इधर दिस वे। सेंटेंस इज आई डोंट डू इधर दिस वे, तो इस तरह से तो मैं भी नहीं करता। नेक्स्ट वन, इस तरह तो तुम बर्बाद हो जाओगे। अब किस तरह से बर्बाद हो जाओगे, मीन्स सामने वाला कोई ऐसे काम कर रहा है जिसको इंडिकेट करते हुए हम कह रहे हैं कि अगर ये सब कुछ कंटिन्यू रहा जिस तरह से तुम कर रहे हो इस तरह से तो तुम बर्बाद हो जाओगे। फ्यूचर का सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस है। बर्बाद होने की बात कर रहे हैं, बर्बाद करने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर बर्बाद करने की बात करते तो तब हम एक्टिव सेंटेंस की तरह इसको बनाते, लेकिन चूंकि यहाँ पे बर्बाद होने की बात हो रही है, बर्बाद करने वाला सेंटेंस में मौजूद नहीं है, तो हम इसको बनाएंगे पैसिव। ओके, एंड फ्यूचर इंडेफिनिट का है, विल शैल के साथ में बी का यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा यू विल बी ruined दिस वे, यू विल बी ruined दिस वे। राइट सेंटेंस इज यू विल बी ruined दिस वे। ओके, नेक्स्ट वन, इस तरह से मैंने मामले को संभाला, इस तरह से मैंने मामले को संभाला मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन थी जो बहुत ही क्रिटिकल थी, लेकिन मैंने कुछ किया। अब वो कुछ क्या एक्टिविटी की वो हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, और वो सारी चीज़ एक्सप्लेन की और हमने कहा इस तरीके से मैंने मामले को संभाला, ठीक है। तो ये जो इस तरह है मीन्स ये किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन वो सेंटेंस में मौजूद नहीं है एट दिस टाइम व्हेन वी आर स्पीकिंग सच काइंड ऑफ सेंटेंसेज। तो आपको पता चल गया, तो आप इसके लिए हम यूज़ करेंगे दिस वे। तो चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पे संभाला पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का है, मेन ऑफ की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। संभालने के लिए हम यूज करेंगे मैनेज, और मैनेज की सेकंड फॉर्म होती है मैनेज्ड। तो सेंटेंस हो जाएगा आई मैनेज्ड द मैटर दिस वे, आई हैंडल्ड द मैटर दिस वे। राइट सेंटेंस इज आई हैंडल्ड द मैटर दिस वे। ओके, होप समझ में आ गया होगा आपको, काफ़ी अच्छा है जो हम अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं। एंड अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज किसी का पीछा करना। अब आप कहोगे कि मैम इसके लिए तो हम वर्ब यूज कर सकते हैं, वो तो हमें पता है, इसको हम कहते हैं फॉलो करना। जहाँ पे भी हम किसी का पीछा करते हैं तो हम कहते हैं कि फॉलो किया जा रहा है, फॉलो कर रहे हैं। अब अगर आप वही पुरानी वर्ब्स, वही पुराने स्ट्रक्चर्स यूज़ करोगे तो बताइए आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव कैसे बनेगी। जब तक आप अपनी कॉन्वर्सेशन में ईडियम्स एंड फ्रेजेस को इन्वॉल्व नहीं करोगे, इनको यूज़ नहीं करोगे, तो आपकी इंग्लिश इंप्रेसिव बन ही नहीं सकते और ना ही आप फ्लुएंट हो सकते हैं। तो देखिए ये फॉलो करना वॉलो करना बहुत पुरानी बात है, इनको आप छोड़ दीजिए। और इसके लिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा सा इडियम, बस वही आपको यूज़ करना है। सामने वाला सोचेगा कि आपने क्या कह दिया, ये उनको समझ ही नहीं आएगा। और इंग्लिश बोलने का मज़ा तभी है जब सामने वाले को समझ ही ना आए कि हम कह क्या रहे हैं, राइट। तो देखिए इसके लिए आपको यूज़ करना है बी ऑन समवन्स टेल, ये एक इडियम है, राइट। बी ऑन समवन्स टेल, राइट। तो इसके लिए आपको यूज करना है बी ऑन समवन्स टेल, मीन जिसका भी पीछे करने की बात होगी यहाँ पे हम उसको ऑब्जेक्ट की तरह यूज करने वाले हैं। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है एंड हम यूज करने वाले इज आर एम। एंड सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट ये है इस सेंटेंस में कि यहाँ पे वर्ब में कोई आईएनजी लगेगी ही नहीं। वर्ब में जैसे कि आपको पता होगा कि कॉन्टिन्यूस के सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगाई जाती है, तो यहाँ पे कोई वर्ब आएगी नहीं, यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब से ही काम चलाएंगे, राइट। तो देखिए कैसे बनेगा सेंटेंस। तो सेंटेंस हो जाएगा तुम मेरा पीछा कर रहे हो, वाई आर यू ऑन माई टेल, वाई आर यू ऑन माई टेल। तो देखा इसमें कहीं पे आईएनजी आई ही नहीं है, तो हमने बस ऑन का यूज किया है, वाई आर यू ऑन माई टेल, राइट सेंटेंस इज वाई आर यू ऑन माई टेल। ओके नेक्स्ट वन, मेरा पीछा करना बंद करो। अभी इंपेरेटिव सेंटेंस है, स्टॉप से सेंटेंस को स्टॉप करेंगे, स्टॉप बी ऑन माई टेल, स्टॉप बी ऑन माई टेल। राइट सेंटेंस इज स्टॉप बी ऑन माई टेल। वैसे तो पीछा करने के लिए हम एक और वर्ब यूज करते हैं, दैट इज चेज, किसी को चेज करना। तो हम ये वाला जो सेंटेंस है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, अगर हम नॉर्मली बोलेंगे तो बोलेंगे वाई आर यू चेजिंग मी, वाई आर यू चेजिंग मी। ओके, ये सेंटेंस अगर हम करेंगे मेरा पीछा करना बंद करो, स्टॉप चेजिंग मी,
स्टॉप चेसिंग मी, राइट। ऐसे हम यूज़ करते हैं। तो लेकिन हमें तो वर्ब यूज़ नहीं करनी है यहाँ पर, हमें तो इडियम यूज़ करना है सो दैट हमारी इंग्लिश थोड़ी सी इंप्रेसिव बन जाए भाई। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वह मेरा पीछा कर रहा था, अब यहाँ पे हम रिपोर्ट कर रहे हैं पास्ट की बात को। ही वॉज ऑन माई टेल, ही वॉज ऑन माई टेल। राइट सेंटेंसेस ही वॉज ऑन माई टेल। देखिए बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे ऐसे भी कह सकते हैं कि तुम इस तरह से मेरा पीछा नहीं कर सकते, तुम इस तरह से मेरा पीछा नहीं कर सकते। तो हम इंग्लिश में बोल सकते हैं यू कांट बी ऑन माई टेल दिस वे। अभी दिस वे का यूज़ मैंने बताया था आपको, राइट। तो तुम इस तरह से मेरा पीछा नहीं कर सकते, यू कांट बी ऑन माई टेल दिस वे। मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, ठीक है चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा। आई विल नॉट बी ऑन योर टेल, आई विल नॉट बी ऑन योर टेल, मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूँगा, राइट। और अगर मुझे बोलना हो क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, आर यू ऑन माई टेल। तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो हम बोल सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि आपको ये वाला इडियम यूज़ करना है। तो स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। होप ये भी आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए एक और स्ट्रक्चर देख लेते हैं। नेक्स्ट वन इज जूझना, एंड आई थिंक आपको पता होगा कि जूझना किसे कहते हैं। अगर आपको नहीं पता, ओके लेट मी एक्सप्लेन यू। इट मीन्स टू स्ट्रगल और ट्राई हार्ड टू डील विद एनी प्रॉब्लम और डिफिकल्टी। मीन्स किसी भी प्रॉब्लम या डिफिकल्टी को बहुत ही करेज के साथ फेस करना, उसे कहा जाता है जूझना, ठीक है। मीन्स अभी वो प्रॉब्लम खत्म नहीं है, बस हमसे बाहर निकलने की हम कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो उसे कहा जाता है जूझना, ओके। तो इसके लिए हम यूज करते हैं एक फ्रेज दैट इज ग्रैपल विद, ग्रैपल विद, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ग्रैपल विद, ओके। एंड विद के बाद जिस भी चीज़ से जूझने की बात होगी, कोई बीमारी हो सकती है, कोई सिचुएशन हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो जिससे भी जूझने की बात होगी उसे हम विद के बाद यूज करने वाले हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वह कैंसर से जूझ रही है, राइट। शी इज ग्रैपलिंग विद कैंसर। राइट सेंटेंस इज शी इज ग्रैपलिंग विद कैंसर, ओके। नेक्स्ट वन, आजकल विद्यार्थियों को स्ट्रेस से जूझना पड़ रहा है। अब देखिए ये जो स्ट्रेस है ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, ये एग्जाम का स्ट्रेस हो सकता है, ये करियर का स्ट्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने को आप जिस भी स्ट्रेस की बात करोगे वो बस आप इसमें ऐड कर दीजिएगा, बट मैंने यहाँ पे जस्ट यूज़ किया है स्ट्रेस। सेंटेंस हो जाएगा नाउअडेज स्टूडेंट्स हैव टू ग्रैपल विद द स्ट्रेस। नाउअडेज स्टूडेंट्स हैव टू ग्रैपल विद द स्ट्रेस। राइट सेंटेंस है नाउअडेज स्टूडेंट्स हैव टू ग्रैपल विद द स्ट्रेस, ओके। अगर यहाँ पे होता है एग्जाम का स्ट्रेस तो स्ट्रेस ऑफ एग्जाम, तो ऐसे हम यूज कर सकते थे, ओके। नेक्स्ट वन, वह पैसों की कमी से जूझ रही थी। शी वॉज ग्रैपलिंग विद द लैक ऑफ मनी, शी वॉज ग्रैपलिंग विद द लैक ऑफ मनी। राइट सेंटेंस है शी वॉज ग्रैपलिंग विद द लैक ऑफ मनी। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हमने कवर कर लिए हैं एंड होप ये आपके लिए यूजफुल भी होने वाले हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।